भगवान राम। वहाँ पर माता उनको देख ली और देखने के बाद माता को ये हुआ कि हम भगवान राम को ही अपने पति हम बनाएंगे। माता का भाव ये था कि हम इन्हीं से शादी करेंगे। किससे? भगवान राम से। तो वो भगवान राम के पास गई, भगवान राम के पास गई और बोली कि हाँ आप हमसे शादी कर लीजिए। भगवान राम सोचने लगे कि मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, हमारी तो शादी हो चुकी है सीता से, अब मैं शादी इनसे करी तो शादी हो गई, हमारी पत्नी सीता तो आ गई है, मैं पत्नी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैं 7 वचन निभाया हूँ। तो वो माता वैष्णवी से बोले कि सुनो, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या है, आज तक उनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो कुंवारी ही है। क्यों? वो भगवान राम का इंतजार कर रही हैं। और भगवान राम उनसे शादी कब करेंगे, किस समय करेंगे? भगवान राम उनसे शादी करेंगे क्योंकि वो वचनबद्ध हैं। वो माता वैष्णवी से वचन हार चुके हैं, वो वैष्णवी से शादी करेंगे, उनकी अपनी पत्नी उनको बनाएंगे, बोले हैं। लेकिन कब? इस कली काल में। इस कली काल में आज तक माता अभी कुंवारी ही बैठी हैं, उनके इंतजार में कि कब मेरे राम आएंगे, मेरे मांग में सिंदूर भरेंगे और कब हमको लिवा करके जाएंगे। वो सांत्वना दे करके भगवान राम गए हैं और उन्हीं के सोच में, उन्हीं की याद में आज तक वैष्णवी इंतजार कर रही है माता रानी उनका। इस कली काल में हमको लिवा जाएंगे और लिवा करके जाएंगे, विवाह रचाएंगे उनसे भगवान राम। क्योंकि भगवान राम कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। अभी उनकी पत्नी थी, है, अभी उसका पालन कर रहे हैं। फिर उनका समय आएगा तो माता वैष्णवी से वो जरूर विवाह करेंगे। माता वैष्णवी एक बार श्रीधर नाम के ब्राह्मण थे, वो भगवान के भक्त थे। क्योंकि देखिए ये कथा बताए एक बार कि बहुत किस्मत वाले ही सुन पाते हैं, तो हम कथा नहीं कह पाएंगे, आज हम कह देते हैं माता रानी की कथा कि कल की व्रत जितनी माताएं बहने हैं सबको इस व्रत का फल मिले, माता सबको अपना आशीर्वाद बना करके जाए। तो श्रीधर एक ब्राह्मण और गरीब ब्राह्मण थे, वो देवी के भक्त थे, पूजा पाठ बहुत करते थे। वो थे और उनकी पत्नी, और उनके घर में कोई नहीं था, छोटा सा घर था झोपड़ी, उसी में अपना जीवन यापन करते थे। तो एक बार पूजा किए, पूजा करके सोचे कि हम सबको थोड़ा खिला दे, क्योंकि वो देवी के भक्त थे। तो थोड़ा सा छोटा मोटा भंडारा टाइप का आयोजन करके हम कुछ सबको खिला दें। तो वो आयोजन किए, छोटा मोटा भंडारे का आयोजन करके उसमें सबको निमंत्रण घर घर सबको देने गए कि आप हमारे यहाँ आकर के भोजन ग्रहण कर लीजिएगा, प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। सबसे घर घर आस पड़ोस जा कर के श्रीधर बताए, उनका नाम था श्रीधर, वो जा कर के सबको बताए। सब बोले कि ठीक है भाई, लेकिन आपस में सब बात करने लगे जैसे गांव में एक होता है ना, अरे वो सरवा पुनः मदद खाए बिना तो कहाँ से बुराउट करे, लेकिन सब कहाँ से सबके न्योता देता होता है ना। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, करवाने वाला तो वो है ना, पार वो करेगा। कभी हारना नहीं चाहिए कि आज हमको ये काम कर रहे हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं। अरे वो तो करवाएंगे वो ना, शुरू जो करवाया है अंत भी वही करवाएगा, हम आप कुछ नहीं करते हैं। तब श्रीधर जी कह करके घर पर आए, अपनी पत्नी से बोले कि देखो कुछ थोड़ा बना देना, सब आएंगे प्रसाद लेने के लिए, सबको थोड़ा थोड़ा खिला देना है जो मेरे पास है। उसकी पत्नी बोली ठीक है। जब उसकी पत्नी घर में गई तो देखती है कि उसके घर में कुछ नहीं है,
और हमारे पति सबको निमंत्रण दे आए। अब हम क्या बनाए कि सब लोग आते हैं, अब आने वाले हैं, हम क्या बना दें कि सब लोग खा लें। श्रीधर बड़ा जा कुछ नहीं है, इतने लोगों को बुला लिए हैं, हम क्या खिलाएंगे, मेरे हाथ इतना आटा भी नहीं है। श्रीधर को बड़ा तकलीफ हुआ, वो चला गया माँ के चरणों में। माँ मैं तो सबसे कहा आया, माँ तेरी पूजा का ये भंडारा हम सोचे थे कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा खिला देंगे, लेकिन माँ मेरे घर में कुछ नहीं है। और सबको निमंत्रण दिए तो दिए, भैरवनाथ को भी गए निमंत्रण दे दिए श्रीधर जी। और जब जाकर के भैरवनाथ जी को निमंत्रण दे दिए, सबको सब लोग आ गए, सब एक लाइन से बैठ गए पूरा। अब इतने लोग आ गए कि घर में कोई समा ही नहीं रहा है, न बाहर न घर में, कहाँ बैठे। माता रानी को श्रीधर जाकर के मंदिर में बैठा है, रो रहा है सर पटक करके कि अब हम किसी काम के नहीं हैं, हम क्या खिलाएंगे सब। लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा हुई, माता रानी स्वयं आ गई, माता रानी स्वयं आई और घर उनका बड़ा होते चला गया। खाना सब आ गया, सबको खाना कौन परोस रहा है, खाना सबको माता रानी ही दे रही हैं, अपने हाथों से सबको पत्तल लगा रही हैं। जब वो माता रानी सबको पत्तल पर भोजन दे दी। जब पत्तल लेकर के बाबा भैरवनाथ के पास पहुंच रही हैं, जब पत्तल लेके माता रानी पहुंची तो भैरवनाथ पूछ रहे हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो। माता रानी का भाई, अब जो माता है उसका अलग ही चेहरा, अलग ही चमक रहता है, और जो कन्या है उनका अलग रूप दिखाई देता है। लेकिन इन 9 दिनों में जो कन्याएं हैं सब देवी का ही रूप है। कन्या जो 12 के बाद 13 की, जो 13 के बाद वाली कन्या नहीं मानी जाएगी, वो सबसे शुभ माना जाता है कि मेरे घर में देवी की कृपा है। तब भैरवनाथ वो वहाँ से पत्तल दे करके और माता रानी निकल गई, मतलब हट गई कि क्या पता इसको शक ना हो जाए, शक ना हो जाए। तो माता रानी वहाँ से भागती हैं कि अब इसको पता चल गया कि मैं ही वैष्णवी हूँ। अब वो उन्हीं को तो पकड़ने के लिए खोज में था कि हम इसको कैसे पकड़ लें देवी को। अब माता रानी भाग रही हैं, गुफा में गई, वहाँ भी पहुँच गया भैरवनाथ। अब उस गुफा से अंदर ही अंदर दूसरे तरफ से निकल गई। अब फिर जाकर के पहुँची तो वहाँ पर हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी को जब माता रानी देखी तो बोली कि अब तुमको शांति मिली कि अब हम बच जाएंगे, हनुमान जी तो आ गए हैं। तो हनुमान जी पूछे कि क्या बात है, तो बताई कि भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा है। तो बोले कि अच्छा भैरवनाथ पीछा कर रहा है, लेकिन माता हमको प्यास बहुत तेज लगी है। हनुमान जी बोले कि माता हमको बहुत तेज प्यास लगी है। तो माता वहीं रुक करके बाण गंगा बना दी, बाण से अपने मारी बाण, वहाँ पर पानी बहने लगा। जब पानी बहने लगा तो हनुमान जी वहाँ पानी पिए और माता अपना बाल वहीं थोड़ा सा धोई। जो आज भी है वहाँ, जिसका नाम पड़ा है बाण गंगा, वहाँ का नाम बाण गंगा पहले पड़ता है, माता रानी के मंदिर के पहले, उसी को बाण गंगा कहते हैं। वहीं माता रुकी थी, वहीं हनुमान जी के लिए पानी निकाली थी, वहीं पे बाल अपना धोई। वहाँ भी आ गया भैरवनाथ। फिर वहाँ से भागती हैं माता, फिर भागते भागते पहुँचती हैं अर्धकुमारी, पहुँचती हैं वहाँ अर्धकुमारी के गुफा में छिपती हैं माता। वहाँ भी पहुँच जाता है भैरवनाथ, वहाँ भी पहुँच जाता है। तो फिर वहाँ से एक छोर से अंदर जा रही है माता और दूसरे छोर से निकल जा रही है। भैरवनाथ भी गया, लेकिन देखा कि यहाँ तो माता इस छोर से निकल गई। भाई वो तो माँ है, वो तो कहीं भी रास्ता उनके लिए खुल जाएगा, माँ से कोई जीत पाया है। तब ऊपर चली गई माता एकदम त्रिकुटा पर्वत पर। एक तरह माता रानी का नाम, माता रानी को लोग त्रिकुटा के भी नाम से जानते हैं। त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गई, उस गुफा में जा करके बैठ गई माता। वहाँ भी वो भैरवनाथ पहुंच गया, वहाँ छिड़ गया। वहाँ पहरेदार हनुमान जी बोले माता आप जब तब करिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे कौन जीतेगा। लेकिन भैरवनाथ बहुत खतरनाक था और बहुत शक्ति वाला था, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। हनुमान जी से हुई लड़ाई तगड़ी, लेकिन हनुमान जी डगमगा गए थोड़ा। तो माता रानी निकल के आई,
और निकल के आई तो वार कर दी, उसका गला कट गया। जाके 8 किलोमीटर ऊपर त्रिकुटा पर्वत से 8 किलोमीटर और माता रानी जहाँ है उससे 8 किलोमीटर और, मतलब यहाँ से गोपीगंज से थोड़ा और 1-2 किलोमीटर आगे, इतना दूरी पर उनका सर कट के गिरा भैरवनाथ का। तब वहां से भैरवनाथ माता वो मुक्त हो गया। माता चला दी त्रिशूल तो कट गया, मुक्त हो गया। वहीं से माता से क्षमा मांग रहा है, माता मुझे माफ कर दो, माता मुझे माफ कर दो, माता आपको प्रणाम है, माता आपको प्रणाम है, मेरी गलती को क्षमा करिए, माता मेरी गलती को क्षमा करिए, मेरा उद्धार करिए, मुझे इस नरक से निकालिए। भैरवनाथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। माता रानी उसको आशीर्वाद देगी, जा मैं तुझको आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी भक्त मेरा यहाँ दर्शन करने आएगा, अगर तेरा दर्शन नहीं किया तो उसका दर्शन अधूरा माना जाएगा। मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन बहुत जरूरी है। अगर वो दर्शन भैरव का नहीं किया तो उसका दर्शन मान्य नहीं होगा, उसका मतलब उसके ऊपर माँ की भी कृपा नहीं होगी। इतनी 15 किलोमीटर तो चढ़ाई चढ़ो, पहले माँ के लगे जाओ, इसके बाद 8 किलोमीटर फिर चढ़ो माँ का दर्शन करके भैरवनाथ पर। और इतनी खड़ी सीढ़ी एकदम है, सोजी हम लोगों की सीढ़ी है तो थोड़ा ऐसे गई है ना, वो जो भैरवनाथ की सीढ़ी बनी हुई है ना, एकदम खड़ी सोझा सोझ, उसी पर हमको चढ़ना है 8 किलोमीटर। माँ ही पार लगाती है वो नैया। कितने लोग औरतें गिर जाती हैं, तुरंत गाड़ी में लाद के सब एम्बुलेंस में जाती हैं। पहाड़ों पर भी गाड़ी रखी है इमरजेंसी में, डॉक्टर है वहाँ। एक बच्चा हमारे सामने, हम गए थे, ऊपर से गिरा, बच्चा क्या था तो भी था 18-20 साल का, उसका तो पूरा एकदम फूट गया, बेहोश हो गया, सर में चोट आ गया। तुरंत गाड़ी आई, सब लेके अपना गए दिखवाने के लिए। वहीं पर डॉक्टर भी रहता है, लेकिन वो गाड़ी सबके लिए अलाउ नहीं है, बस जो गिरा, जिसको पैर नहीं है, असमर्थ है चलने में, उसके लिए ही वो गाड़ी है। ऑटो वगैरह सब ऊपर पहाड़ों पे चलती है। तो सीढ़ी देख के ही भयानक लगता है। भाई हम तो नहीं चढ़े थे, सही बता रहे हैं, हम नहीं चढ़े थे, लेकिन आपका बेटवा चढ़ के गए हैं। वो पूरा 8 किलोमीटर चढ़े, दर्शन करके आए। हमें सबके रुपया सबके लगे अंदर सब ले जाए भोलेनाथ के चढ़ाए। उस सीढ़ी देख के हमको डर लग गया, हम कहा हम चढ़ ही नहीं पाएंगे, हम तो गिर पड़ेंगे उस पर से। एकदम खड़ी सीढ़ी सोझे। माता रानी का तो कर लिए 14 किलोमीटर पूरी रात चले हैं पैदल, चढ़ाई चढ़े हैं पूरी रात, उनका कर लिए, लेकिन भैरवनाथ का नहीं कर पाए। सीढ़ी देख के डर लग गया हमको। चढ़ने वाले चढ़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम थोड़ा डर गए देख के। मेरा शरीर भी वैसा नहीं है, गिरेंगे तो फिर ऊपर ही चले जाएंगे। तो माता रानी के वरदान से उसको मुक्ति मिली। माँ वैष्णो देवी ऐसा वरदान दी कि उसको मुक्ति मिल गई, कि भैरव की पूजा की जाने लगी। माता बोली कि जा मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरी भी लोग पूजा करेंगे, अगर नहीं करेंगे सिर्फ मेरा दर्शन करके जाएंगे तो पूजा मान्य नहीं होगा जब तक तेरे पास नहीं पहुँचेंगे। सिर्फ वहाँ जाना है, वहाँ कुछ चढ़ता नहीं है, वहाँ जाना है। अगर धूप बत्ती जला करके चढ़ाना, वहाँ कुछ नहीं मिलता, वहाँ कोई दुकान नहीं, कोई दर कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर है, इतना धड़ काट के वही वहाँ रखा है, और वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जाना तो पड़ता है। जब माँ जिसको वरदान दे दी तो भाई उसको तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा दर्शन थोड़ा अधूरा है, हम फिर जाएंगे, चढ़ेंगे, देखा जाएगा, भगवान पहुँचाएंगे। ये है माता रानी की कृपा। कितना भी माता रानी पर्वत पे ही रहती हैं।